नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि इस चैप्टर से संभावित जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो सकते हैं और हमें किन पार्ट पर के थ्रू होकर के गुजरना है। तो एक तो हमें इस चैप्टर में रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी, मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान, मोलर मास, मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा और मोल अवधारणा के साथ जो रिलेटेड फार्मूला हैं और उनके साथ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयन्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं एटम्स के आधार पर पूछा जा सकता है या आवेश चार्ज के आधार पर पूछा जा सकता है। तो आयन आवेशित परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और ये परमाणु जो हैं एकल भी हो सकते हैं और कई परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एटम इनको हम मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। आवेश के आधार पर, चार्ज के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, धन आयन या कैटायन, ऋण आयन या एनायन। बहुत उपयोगी भाग है ये, क्योंकि इसके बगैर हम जो केमिकल फार्मूला हैं इनको नहीं बना सकते। तो अगर हमने कैटायन याद रखे हैं, मोनो जो है एकल, जैसे अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर फर्स्ट और हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है? एकल पॉजिटिव आयन है। इसी तरीके से बाई पॉजिटिव यानी जिनके ऊपर दो इकाई धनावेश है, कॉपर सेकंड Cu++, Fe++ आयरन सेकंड जिसको हम फेरस भी बोलते हैं, जिंक, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम आदि। इसी प्रकार से ट्राई कैटायन में एल्यूमिनियम और आयरन थर्ड के आयन आते हैं। एनायन में नेम जो है इनके स्पेसिफिक होते हैं। हाइड्रोक्साइड ये पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि दो एटम्स का एक समूह है। नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड। इसी तरीके से ऐसे ऋण आयन एनायन जिनके ऊपर दो इकाई ऋण आवेश होता है, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि। इसी तरीके से फॉस्फेट और नाइट्राइड ट्राई एनायन है। अब हम कोई केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम सल्फाइड, हमेशा जो है हम कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और पीछे एनायन का लिखते हैं और फॉर्मूला भी इसी तरीके से लिखा जाता है, पहले कैटायन देन एनायन। एसीटेट को अगर हम छोड़ दें तो सबसे पहले सोडियम, अगर इसका आयन देखें तो Na+, सल्फाइड H2 नेगेटिव। तो ये जो ऊपर चार्ज दे रखा है, इस चार्ज को हमें कहाँ लिखना होता है? नीचे। इसके ऊपर 2 है तो ये 2 संख्या हमने यहाँ लिखा और 1 इधर। अब एरो हम इधर इस तरीके से दिखाते हैं, जहाँ हमें नंबर को प्रेजेंट करना है क्रॉस रूप में इसको दिखाते हैं। तो Na2 S1, तो 1 जनरली हम लिखते नहीं हैं, Na2S। लेकिन अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, लाइक एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं हम, Al3 पॉजिटिव सल्फेट। तो Al जिसकी वैलेंसी कितनी थी? 3 और सल्फेट इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, तो इसको 2 लिखते हैं। अब इस 3 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इस पूरे SO4 के साथ होगा, इसलिए इसको होल लगाते हैं। होल माने पूरा, Al2
SO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ना Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस प्रकार हम अलग अलग केमिकल फार्मूला जो है बना सकते हैं इस टेबल को यूज करते हुए। अब हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना। कोई हमें कंपाउंड या फार्मूला नेम दे दिया जाएगा और उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने को आ सकता है। फॉर एग्जांपल CO2। तो इस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए क्या एटॉमिक मास CO का एटॉमिक मास 16। तो एटम मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर या फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम जोड़ एक कार्बन का मास प्लस 2 ऑक्सीजन का मास। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एक कार्बन की वैल्यू 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32, तो ये आ जाता है 44U। U क्या है? इसकी यूनिट है, यूनिफाइड मास। एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं हम। इस प्रकार प्रैक्टिस आप और एग्जाम्पल्स की भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ NaOH। Na जिसका एटॉमिक मास होता है 23, O 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो NaOH के अंदर अगर हम एटम देखें, एक सोडियम एटम, एक ऑक्सीजन एटम प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास, इनको अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू पुट करते हैं। Na की जगह 23, 1 इंटू 16, 1 इंटू 1 23, 16 इंटू 1 16, 1 इंटू 1 1। तो इसका टोटल आता है 40U। तो इस प्रकार हम एटॉमिक मास की प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। आगे इस चैप्टर में हम अदर क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वीडियो की PDF को आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस के नाम से। अगर आपको सॉल्व पार्ट चाहिए तो सुपर 70 सीरीज करके हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इस चैप्टर के नोट्स लक्ष्य करके डिस्क्रिप्शन में हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है। कोई एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की वैल्यू होंगी। इन वैल्यू के आधार पर वेरीफाई करके हमें बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड के साथ, और क्या बनता है हमारे पास प्रोडक्ट? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको वैल्यू क्वेश्चंस में मिलेगी। 5.3 ग्राम सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद 6 ग्राम एसिटिक अम्ल and it produce 8.2 gram sodium acetate, 0.9 gram water and 2.2 gram CO2। तो मास ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक का द्रव्यमान अगर हम देखें 5.3 प्लस 6 इक्वल टू आया 11.3। अब हम देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद का द्रव्यमान 8.2 प्लस 0.9 प्लस 2.2, इनको जोड़ते हैं तो ये भी 11.3 ग्राम आता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस दिस वैल्यू
showing या fulfill the need of law of conservation of mass। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। अभी क्वेश्चन दे रखा है, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान आयतानुसार अभिकृत होकर जल का संचयन करते हैं तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई तब ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस गैस के साथ क्रिया करेगा। तो 1/8 इक्वल टू mH अपॉन MO। MO फाइंड आउट करना है हमें, तो ये हो जाएगा mH इंटू 8। mH की वैल्यू दे रखी है 3 ग्राम और ये 8, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कोई 3 पॉइंट, आपको ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखने, 6 की 6 पॉइंट, कोई भी जो छोटे 3 पॉइंट हैं वो याद रख सकते हैं कि प्रत्येक तत्व जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और एटम जो है अनडिविजिबल है, अविभाज्य है। एक ही एलिमेंट के सभी एटम समान होते हैं, केमिकली सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो डिफ़र होते हैं, या एटम को हम ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान। और किसी यौगिक के अंदर जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको एटॉमिसिटी का पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल H2S। H2S में अगर हम देखें 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर, तो टोटल एटम हमारे पास 3 हुए। PO4 के अंदर अगर हम देखें तो 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल हमारे पास 5 एटम। तो इस तरीके से हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। अब ये कहता है कि एकल परमाणु आयन किसे कहते हैं, मोनो एटॉमिक आयन। सिंगल एटम का जो आयन होगा, जैसे Na+ आयन, Cl आयन, ये क्या है, मोनो एटॉमिक आयन। तो बहुपरमाणुक आयन या पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट के जो आयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम मोल संकल्पना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। तो किसी तत्व के अंदर परमाणुओं की संख्या, आयन की संख्या, अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या निकालने के लिए एक नंबर दिया गया जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। n इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है परमाणुओं की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या, सेकंड। और इन दोनों का एक कंबाइंड और बन जाता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन n। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करते हैं। ये कहता है 0.5 मोल वाटर के अंदर द्रव्यमान क्या होगा। n कितना दिया हुआ है मेरे पास, 0.5 मोल। MH2O कितना होगा, वही मोलर मास निकालना, 2 इंटू H प्लस 1 इंटू O, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। मेरे पास फॉर्मूला है n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, हैंस स्मॉल m इक्वल टू n इंटू कैपिटल N। 0.5 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 9 ग्राम।
ये बुक के क्वेश्चन हैं और ये सॉल्यूशन के साथ मैंने दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन में किस में अधिक परमाणु हो सकते हैं, या 5 मोल एक स्टूडेंट के पास सोडियम है तथा दूसरे के पास 5 मोल कार्बन है, तो किसका पात्र भारी है और किसके पात्र में परमाणुओं की संख्या, एटम्स की संख्या अधिक है। तो पात्र भारी वाले में तो हम n/n=m/M से निकाल देंगे, और परमाणुओं की संख्या अगर हम देखें तो जब इक्वल मोल दिए जाएं तो उनमें परमाणुओं की संख्या समान होगी। कुछ फॉर्मूले दिए जा सकते हैं, उनके सूत्र लिखने को आ सकते हैं, या नेम दे करके फॉर्मूला पूछा जा सकता है, फॉर्मूला दे करके नेम पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन जो है 2n और n2 में क्या अंतर है, या 2O और O2 में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से आ सकता है। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, NaNO3 का मोलर मास क्या होगा, 0.5 मोल CO2 की परमाणु संख्या क्या होगी, ये स्वयं निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपको ये सॉल्यूशन वाले पार्ट में मिल ही जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। अगले चैप्टर पर मिलते हैं। थैंक यू।